वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवे जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। कल हमने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बात की थी। आज हम टर्शियरी सेक्टर पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें आपने देखा एग्रीकल्चर था, फार्मिंग था, एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट्री था, फिशिंग था। तो वो उन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को जिसमें हम नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं या नेचर को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं या प्राइमरी सेक्टर में हम उनको काउंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी नेचुरल थिंग्स है, जब हम उनको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और जितने भी वो एक्टिविटीज इसमें आती है उनको हम किस सेक्टर में डालते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। आज हमें पढ़ना है टर्शियरी सेक्टर। इसमें भी एक्टिविटीज ही हम करते हैं, इसमें भी हम काम करते हैं, लेकिन कौन सा एक्टिविटीज? दोज एक्टिविटीज providing service, यानी कि वो काम जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं या जिनमें कोई हमें वो कंक्रीट सी चीज है, कंक्रीट से गुड्स नहीं बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में रसाई देते हैं, इसलिए हम यहाँ टर्म सर्विस यूज करते हैं। ये यहाँ भी हम काम करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, इंटेंजिबल सर्विस, यानी कि जिन्हें हम कंक्रीट शक्ल नहीं दे सकते हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं। इसमें हम गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन गुड्स को मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू डिफरेंट मीन्स। इसमें इस टर्शियरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस इसमें आती है। यानी कि हमें कोई भी चीज खरीदनी हो, इसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, चाहे वो कैश होगा या हम थ्रू बैंकिंग ये सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो यानी कि चाहे प्राइमरी प्रोडक्ट हो, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो या सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी हो, तो हम इसको फाइनेंस करते हैं थ्रू बैंक्स और बाय एनी अदर मीन्स या मैनेजमेंट। यानी कि जो भी चीजें प्रोड्यूस की गई हो उनको मैनेज करना होता है एज पर ऑर्डर्स। कौन सी चीज हमें कितनी प्रोड्यूस करनी है, किसको कितना बेचना है, कहां बेचना है, किसको कितना बेचना है, ये हम मैनेज करते हैं। थर्ड वन, टेलीकम्युनिकेशन। हम बातें करते हैं एक दूसरे से बिजनेस के बारे में या किसी और के बारे में, ये भी सर्विस में ही आता है। इसमें पोस्टल सर्विस आती है, मनी ऑर्डर्स, बाकी चीजें सब इसी में आती है। फोर्थ वन, नाउ द मॉडर्न आईटी सर्विस। आप देखते हो कैसे घर बैठे हम कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत घर पहुंच जाता है। यानी कि वो प्राइमरी प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट जो हमें चाहिएगा, इस आईटी सर्विस के द्वारा आईटी सर्विस यूज करता है। फाइनेंस भी इसी जरिए करते हैं, मैनेज करते हैं, उसका ये देखते हैं मतलब साइज क्या है, बाकी मामला उसके क्या है, फिर हम उसकी जो खबर है वो टेलीकम्युनिकेशन के जरिए देखते हैं कि कहां पहुंच गया ये। तो सारी किस में आती है? सर्विस में आते हैं। इसलिए इन एक्टिविटीज को हम टर्शियरी सेक्टर में तो ये कैसे काउंट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सर्विस ये प्रोवाइड करती है। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, उनको मैनेज करने के लिए ये सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट हम कहेंगे ये जो टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। यानी कि टर्शियरी सेक्टर्स की जो सर्विसेज है
वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को तरक्की देने में, डेवलपमेंट में उसकी मदद करता है। ये टर्शियरी सेक्टर, जब मैंने पहले ही बताया, डोंट प्रोड्यूस गुड्स, इसमें गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। किसमें? टर्शियरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं है, बट दे सपोर्ट, बट टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज है, इट्स एक्टिविटीज सपोर्ट प्रोडक्शन processes of primary and secondary sectors। यानी कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को तरक्की करनी है तो इसको तरक्की कौन कराता है? टर्शियरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज है, टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज, जिसमें जितने भी तेज होंगी, जितने भी मॉडर्नाइज होंगी, उतना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ये तरक्की करेगा। इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जितने भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि इन्हें किसी न किसी जगह पे पहुंचाना है, क्योंकि किसी न किसी को इसकी जरूरत है। बाय ट्रक्स, ट्रेन्स, या बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन उसके बाद सोल्ड इन एट होलसेल और रिटेल शॉप। यानी कि अगर हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये सर्विसेज नहीं होंगी, एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये प्राइमरी सेक्टर की जो गुड्स है या सेकेंडरी सेक्टर में हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किए, ये जहां हमें जरूरत होगी वहां जल्दी नहीं पहुंचाएंगे, हो सकता है ये पहुंच भी नहीं पाएंगे या खराब हो जाएंगे। इसलिए सर्विस इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस इंपॉर्टेंट थी। तो जिस लिहाज से जो प्रोडक्ट होगा, जिस लिहाज से गुड्स होंगे, उसी लिहाज से उसकी हमें सर्विस चाहिए। अगर ये गुड हम ये कह सकते हैं फिजिबल होगा, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसको हम किसी गाड़ी में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, चाहे 15 दिन लगेंगे, 30। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में या 5 घंटे में ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, उसको उसी हिसाब से उसकी सर्विस मिलनी चाहिए। इसी तरह इसका मतलब है, ये जो टर्शियरी सेक्टर्स में जितने भी एक्टिविटीज है, वो क्या कर रहे हैं, दी जनरेट सर्विसेज, दी जनरेट, जैसे कि हमने देखा टर्शियरी सेक्टर में जितने भी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज क्या है, वो जनरेट सर्विसेज करते हैं, रादर देन गुड्स। यानी कि वो टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या है, वो सर्विसेज जनरेट करते हैं। इसलिए हम टर्शियरी सेक्टर को क्या कहते हैं, इसको हम यहां पर मैं लिखूंगा सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। जैसे कि हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इसी तरह हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका मकसद ही है सर्विसेज जनरेट करना, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को की तरक्की में बहुत जरूरी है, बहुत अहम रोल अदा करता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी वसल्लम।